आप सभी मीडिया बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत स्वागत। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वास्तुशास्त्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखी। वो कहते हैं जिस घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक है वो घर संपन्न है। भारत का भला तभी जब भारत के नॉर्थ ईस्ट का भला। तो मणिपुर में फैली हुई बर्बरता और मणिपुर में फैला हुआ रोष और मणिपुर में जो मर्द आदमखोर बने हुए हैं, उस मणिपुर पे 36 सेकंड का वक्तव्य क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में अपनी बात रखते हैं। आज मैं आपके समक्ष मणिपुर की वास्तु स्थिति को लेकर कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, 2.5 महीनों से मणिपुर जल रहा है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की जो चेयरपर्सन है वो 2.5 महीनों के बाद 3 दिन पहले ही मणिपुर जाती हैं और मणिपुर में औरतों का ब्यौरा लेती हैं। ये तब जाती हैं जब दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन वहां पे पहुंचती है। 4 मई का यह हादसा है। 18 मई को कंप्लेन दी गई। 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल हुआ तब जाके राज्य सरकार और केंद्र की सरकार उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी। अब सीबीआई को यह केस सौंपा जा रहा है। मगर अगर मैं आप लोगों के से पूछूं कि 70 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, तो इसके पास राज्य सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं होगा। राज्य के सीएम मिस्टर बीरेन सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर केसेस आर हैपनिंग इन मणिपुर। इसके बारे में जवाबदेही क्या बनेगी? दूसरा तथ्य, हमारे सांसद और हमारे राष्ट्र के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सांसद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होते हैं राज्यसभा के रूल्स। क्योंकि वो सांसद हैं तो उन्होंने मणिपुर को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहे संसद में। क्या किया जाता है? विपक्ष को दबाया जाता है, विपक्ष की बात को दबोचा जाता है और उसी बात पर रूल 267 और रूल 176 का ब्यौरा लेके डिफरेंट बातें कही जाती हैं। एंड नंबर ऑफ नोटिसेस वर सेंट अंडर रूल 267 ऑफ द राज्यसभा रूल्स। उन्हें कहा गया कि मणिपुर एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, इसको कवर करिए, इस पे बात करिए। मगर फिर भी सरकार क्या कहती है? सरकार रूल 176 पर शॉर्ट ड्यूरेशन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस पर बहस हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इट कैन नॉट एक्सीड 2.5 आवर्स। ये है दूसरा तथ्य। तीसरा तथ्य, स्मृति ईरानी को बहुत गुस्सा आता है। वो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं। उनके गुस्से को देखकर एक मूवी की याद आती है जिसे कहते हैं एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया। उससे ज्यादा रोष भारत के 140 करोड़ की जनता को है। उससे ज्यादा रोष भारत की औरतों को है। आप समझाइए और हमें बताइए। नंबर 1, जब मणिपुर में गुटों में आपको पता था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? दूसरा, अप्रैल 2023 में मणिपुर की हाईकोर्ट आपके समक्ष एक ऑर्डर रख देती है कि मेती कम्युनिटी को आपने एससी स्टेटस, एसटी स्टेटस क्यों नहीं दिया? इस पर आपने क्या कार्रवाई की? तीसरा, मेरा बूथ सबसे मजबूत। यह बात तो माननीय प्रधानमंत्री कह देते हैं मगर मणिपुर के लिए वो एक भी बात पीस के लिए नहीं रखते। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर्स का है। 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 700 इलीगल इमिग्रेंट्स मणिपुर में एंटर कर चुके हैं। इसकी जवाबदारी किसकी बनती है? ये भी माननीय प्रधानमंत्री और हमारी राज्य की सरकार जो मणिपुर की है वो समझाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही निंदनीय शब्दों में कहते हैं कि मणिपुर में घोर वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। इस पर कौन बात करेगा? चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री चीता के साथ फोटोग्राफ खिंचा सकते हैं, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का नारा दे सकते हैं, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, स्टार्ट इन इंडिया, वोट फॉर इंडिया, बीजेपी इज फॉर इंडिया, इस सब का नारा देते हैं। मगर जब मणिपुर पे बात करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मौन है। इसी के साथ प्रधानमंत्री को मैं विनती करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के नाते कि आप बोलिए, सच का साथ दीजिए, आइए संसद में और जवाब दीजिए मणिपुर में क्या हुआ। आप महाराष्ट्र जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, सिडनी जाते हैं, इटली जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी जाते हैं, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को अपील करना चाहूंगी कि आइए सदन में चर्चा करिए, बताइए मणिपुर में क्या हुआ। आखिरी तथ्य,
पूरा मणिपुर जल रहा है। अगर मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखूं तो चूरनचंदपुरा और इम्फाल में आज भी आग लगी हुई है। वहां की राज्यपाल जो है, मणिपुर की राज्यपाल, चीख चीख कर एक बात कहती है, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड, वो कहती है मैंने कहा था कि मणिपुर के हालात ठीक नहीं है, बात ऊपर भी रखी मगर कुछ नहीं हुआ। 500 घर जलाए गए, 16,000 से ऊपर जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए, आसन, लूट, रेप्स, गैंग रेप्स, इतना कुछ हुआ, परंतु फिर भी भारत के आर्टिकल 355 और 356, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का ओपनली उल्लंघन किया गया। सेंटर की सरकार जो है कोई भी ड्यूटी अपनी प्रॉपरली निभाना नहीं चाहती। It is the duty of the center to look after and provide, some kind of assistance to the states when there is an internal disturbance. इनके अपने ही 3 बार के बीजेपी एमएलए मिस्टर वी वाल्टे, उनकी सिचुएशन इतनी बुरी है, ये इनके अपने 3 बार के विधायक मणिपुर से रह चुके हैं, उन्हें यह भी पता है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, परंतु फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुप हैं। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से इस प्रेस वार्ता को खत्म करना चाहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में कहा, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। मणिपुर भारत का एक अटूट अंग है। माननीय प्रधानमंत्री को, विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा, लोगों के सामने जवाब देना पड़ेगा कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी प्रेस वार्ता का संबोधन खत्म करती हूं। धन्यवाद। मैम, जिस तरह